अमेरिकी संविधान से संबंधित मुद्दे जो 4 हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमेरिकी संविधान में वाद विवाद। पॉइंट नंबर सेकंड, अमेरिकी संविधान की कमियां। पॉइंट नंबर थर्ड है अमेरिकी संविधान पर प्रभाव। और पॉइंट नंबर 4 है अमेरिकी संविधान पर इतिहास लेखन। तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमेरिकी संविधान में वाद विवाद। जो बड़े राज्य बनाम छोटे राज्यों, बड़े राज्य और छोटे राज्य। बड़े राज्यों में वर्जीनिया योजना जो मेडिसन द्वारा प्रतिपादित है। इस योजना के अनुसार विधानमंडल में प्रतिनिधित्वों का आधार जनसंख्या होनी चाहिए। छोटे राज्यों में देखते हैं न्यू जर्सी योजना पैटरसन द्वारा प्रतिपादित। इस योजना के अनुसार विधानमंडल में सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन दो विपरीत मतों के बीच अंततः समझौता किया गया तथा विधानमंडल को द्विसदनी बनाया गया। निम्न सदन में जनसंख्या के आधार पर तो उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देखते हैं उत्तरी राज्य बनाम दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्यों में हैमिल्टन द्वारा प्रतिपादित उत्तरी राज्य मुख्यतः औद्योगिक राज्य थे। फलस्वरूप ये राज्य दास प्रथा की समाप्ति चाहते थे। ये अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ये मजबूत संघ के पक्षधर थे। दक्षिणी राज्यों में देखते हैं जेफरसन द्वारा प्रतिपादित दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। ये दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। ये खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ये राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करना चाहते थे। इन दोनों में देखते हैं कि उपरोक्त दोनों विरोधी मतों के बीच समझौते का प्रयास किया गया। संघ को रक्षा, विदेश संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विषय सौंपे गए, जबकि राज्यों को राज्य के भीतर व्यापार, सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिकता, अपनी न्यायपालिका जैसे व्यापक अधिकार प्रदान किए। अब देखते हैं अमेरिकी संविधान की कमियां। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस संविधान द्वारा दास प्रथा का खात्मा नहीं किया गया। पॉइंट नंबर सेकंड है इस संविधान में सीमित मताधिकार दिए गए अथवा सार्वभौमिक मताधिकार नहीं प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि दासों तथा महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। अब हम देखते हैं अमेरिकी संविधान पर प्रभाव। इंग्लैंड का प्रभाव, फ्रांस का प्रभाव और अमेरिकी उपनिवेशों का प्रभाव। तो पहले देखेंगे इंग्लैंड का प्रभाव। पॉइंट नंबर फर्स्ट है मैग्ना कार्टा का प्रभाव। मैग्ना कार्टा क्या है? 1215 ईस्वी में पहली बार नागरिक अधिकारों की बात की गई। पॉइंट नंबर सेकंड है इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति का प्रभाव, जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव। अब हम देखेंगे फ्रांस का प्रभाव, रूसों की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रभाव। सेकंड है मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिकी उपनिवेशों का प्रभाव। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अमेरिकी समाज का समतावादी चरित्र। सेकंड, नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता। थर्ड है धर्मनिरपेक्षता। और फोर्थ है निर्वाचन की पद्धति जैसी परंपराएं। अब हम देखेंगे 4 पॉइंट अमेरिकी संविधान पर इतिहास लेखन। 1913 के पहले तक अमेरिकी संविधान पर हुआ इतिहास लेखन इसकी प्रशंसा करने वाला था, किंतु 1913 में चार्ल्स वेयर ने इस संविधान की आलोचना की, जिसके 2 मुख्य आधार थे। पहला, अमेरिकी संविधान एक आर्थिक दस्तावेज है। दूसरा है अमेरिकी संविधान अलोकतांत्रिक था। तो हम देखेंगे कि अमेरिकी संविधान एक आर्थिक दस्तावेज है। वेयर के अनुसार अमेरिका में शुरू में जो संविधान बना था उसमें राज्यों को पर्याप्त शक्ति दी गई, किंतु अमेरिकी पूंजीपतियों के लिए यह उपयुक्त नहीं था। फलस्वरूप इनके हितों को ध्यान में रखकर पुनः संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें इनके आर्थिक हितों की सुरक्षा के उपाय किए गए। अमेरिकी संविधान अलोकतांत्रिक है, इसको देखते। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अमेरिकी संविधान का निर्माण कुछ सीमित लोगों द्वारा बहुत त्वरित गति से बिना किसी व्यापक लोकमत के तहत किया गया था, जो एक अलोकतांत्रिक तरीका था। पॉइंट नंबर सेकंड,
इस संविधान में दास प्रथा को स्वीकार किया गया था। पॉइंट नंबर थर्ड है, समाज के एक बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित रखा गया था। अब देखेंगे अमेरिकी क्रांति की प्रकृति ऑब्लिक स्वरूप। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, यह एक स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में था। पॉइंट नंबर सेकंड है, यह एक आर्थिक विद्रोह था। यह ब्रिटेन व अमेरिका के आर्थिक हितों का संघर्ष था। यह ब्रिटिश वाणिज्यवाद के खिलाफ अमेरिकी पूंजीवाद का संघर्ष था। पॉइंट नंबर थर्ड है, यह एक राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिकी क्रांति का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पॉइंट नंबर फोर है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था, कई देशों शामिल थे इसमें। पॉइंट नंबर फाइव में है, यह एक रूढ़िवादी क्रांति थी। और लास्ट पॉइंट, यह एक क्रांति थी, अमेरिका एक उपनिवेश से एक साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्रांति का प्रभाव या उसके परिणामों को।